हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल लर्न विजिट में। मैं आपका होस्ट यश। और अभी पिछले वीडियो में कवर किया था हमने मेलिंग स्टैम्प। ओके, नहीं समझा होगा तो आप वो वीडियो फिर से देख सकते हो और आप मेरे को इस कमेंट में भी पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बिंदास मैं आपको आंसर करूंगा। ओके, तो अब हम चलते हैं रिव्यू टैब पे, और अगर इसमें भी कोई नहीं समझे तो आप कमेंट्स में मेरे को पूछ सकते हो। तो ठीक है, अभी मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू RAND, वो है अपना यूनिवर्सल फार्मूला डाल दूंगा और मैं एक पैराग्राफ ले लूंगा। अब मुझे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये क्यों दिया गया है? जैसे समझो मेरी स्पेलिंग गलत हो गया, मैंने क्या कर दिया, कैपिटल में मत डालना, क्योंकि वर्ड में कभी कभी जो सेटिंग्स होती है वहाँ पे लिखा रहता है कि वो इग्नोर कर देगा अपर केस लेटर्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्मॉल में डाल देता हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, मुझे लिखना था कंप्यूटर, मैंने डाल दिया कॉम्प्यूटर। अब मैंने ऐसे 100-200 शब्द थे वो गलत कर दिए। अब मैं क्या मेरे बार बार तो मेरे को दिखेगा नहीं कि मैंने यहाँ गलत किया, यहाँ गलत किया। अगर डॉक्यूमेंट बड़ा हो गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर पे, तो वो स्टार्टिंग से चेक करेगा और मुझे बता देगा कि कहाँ गलत हो। तो उसने मेरे को बताया कि आपकी स्पेलिंग कॉम्प्यूटर गलत है, उसकी जगह आपको क्या वर्ड लेना था, कोपर, कॉप्टर या कंप्यूटर। मैंने क्या लिया, कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया। तो वो क्या कर देगा, इसको ऑटो कर देगा और यहाँ पे लिख के आएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। ओके, अगर आप जितने वर्ड्स होंगे वो पहले चेक करते आएगा। आपका एक ही वर्ड, मेरा एक ही वर्ड था इसलिए कंप्लीट हो गया मेरा जल्दी। फिर आता है थीसिस। थीसिस मतलब क्या, जैसे कंप्यूटर लिखा है, कंप्यूटर नहीं चाहिए, उसके जैसे वर्ड चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, थीसिस पे क्लिक करूंगा तो मुझे साइड में उसके जैसे वर्ड्स आ गए कि क्या चाहिए, प्रोसेसर, CPU, मेन फ्रेम, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, जो भी चाहिए मेरे को समझे चाहिए। तो उसकी जगह नोटबुक, तो मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दूंगा तो वो आ जाएगा। ओके गाइस, नहीं फिर कट कर देना इसको। वर्ड काउंट। वर्ड काउंट मतलब क्या है, जैसे आप एक बार समरी बता देगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे समरी बताएगा कि आपका एक पेज है, 240 वर्ड है, स्पेस छोड़ के कितनी है, विदाउट स्पेसेस कितनी है, पैराग्राफ कितने हैं, लाइंस कितने हैं, वो सब आपको डिटेल दे देगा। नहीं पसंद आया तो क्लोज कर देगा। रीड अलाउड। रीड अलाउड क्या करेगा, जैसे आपने कोई एक सेंटेंस सेलेक्ट किया, रीड अलाउड पे दबाया तो वो क्या करेगा, एक एक वर्ड लाइन बाय लाइन रीड करते हुए जाएगा। अब मैंने यहाँ पे साउंड तो ऑफ कर रखा है इसलिए आपको सुनाई नहीं देगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ से ये भी कर सकते हो आपके लैपटॉप वगैरह पे। नहीं पसंद आया तो जस्ट कट कर देना, वो स्टॉप हो जाएगा। फिर आता है चेक एक्सेसिबिलिटी। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मेरा डॉक्यूमेंट देखेगा और मुझे बताएगा कि कहाँ गलत हो। अभी ये क्या दिख रहा है, मेरे को एक डॉक्यूमेंट है, क्लीन डॉक्यूमेंट है, इसलिए लिख के आ रहा है लुक्स गुड, नो इशू फाउंड। पर अगर समझो मैंने इसको क्या कर दिया, ये जो सेलेक्ट किया, मैं कुछ सेंटेंस सेलेक्ट किया, अब मैंने क्या कर दिया, इसका कलर वाइट कर दिया। अब ये रीड करते आ रहा है वर्ड नहीं। और यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम लिख के आ गई है, हार्ड टू रीड टेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या कि ये टेक्स्ट रीड करते ही नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम है आपके डॉक्यूमेंट। मतलब वो गलती नहीं होती पर उसके कारण दिक्कत आ रही है आपके डॉक्यूमेंट में। ओके, आपको फर्क समझ रहा है, मतलब वो गलती नहीं है, उसके कारण दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कीप गोइंग, फिक्स द रिमेनिंग इश्यूज इन द डॉक्यूमेंट टू मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो वही बता रहा है मुझे कि ये जो इशू है इसको सॉल्व करो। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे बोल रहा है इनमें से कोई एक कलर ले लो रिजॉल्व करने के लिए। तो मैं कोई भी एक कलर ले लूंगा। यहाँ पे प्रॉब्लम बताई उसने, उसको क्या करना, तो मैंने कोई भी एक वर्ड ले लिया तो मेरा वापस ठीक हो गया और यहाँ पे लिख के आ गया लुक्स गुड। ओके, जैसे आपका डॉक्यूमेंट बड़ा है, आपने हेडिंग वगैरह सब बता देगा मेरे को। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्सेसिबिलिटी। उसके बाद आता है ट्रांसलेट एंड लैंग्वेज। ट्रांसलेट मतलब क्या है, अभी ट्रांसलेट में भी दो ऑप्शन है, ट्रांसलेट सिलेक्शन, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। जो आपने सेलेक्ट किया उसको ट्रांसलेट करना है तो उतना कर सकते हैं, या पूरा डॉक्यूमेंट को करना है तो पूरे डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। इधर क्लिक करो तो यहाँ पे ये इंटरनेट पे वर्क करता है गाइस, मैं पहले बता दूं। तो यहाँ पे जो भी ट्रांसलेट दबाओगे तो वो क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट कर देगा। अब ये मेरा इंग्लिश में था, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया लगता है उसने। ठीक है, तो आप देख लेना आपको जिस भाषा में करना है। लैंग्वेज भी कर सकते हो। अभी जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये इंग्लिश में लिख रहा हूँ, दूसरी लैंग्वेज में लिखना है तो मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ लैंग्वेज और फिर वो दूसरी भाषा में लिख सकता हूँ मैं। ओके, अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि टाइम लग जाएगा इसके लिए। तो आप देख सकते हो ये भी इंटरनेट पे वर्क करता है, आप ट्राई कर लेना एक बार। फिर आता है कमेंट। कमेंट तो अपने इंसर्ट टैब में भी देखा था। जैसे मेरे को समझो ये लिखा हुआ है, मेरे को कमेंट पसंद आया, मैं कमेंट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मेरे को जो जो पसंद आ रहा है मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ जस्ट। ओके, मेरे को ये भी पसंद आया, मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ से आगे पीछे कर सकता हूँ, प्रीवियस नेक्स्ट कर सकता हूँ कमेंट्स में। इस पर दबाऊंगा तो मैं हाइड भी कर सकता हूँ, शो कमेंट्स जो ऑप्शन दिख रहा है, इससे शो भी होता है, हाइड भी होता है। ओके, और यहाँ पे मैं आगे पीछे करके मेरे को अगर एक कमेंट डिलीट करना डिलीट करूंगा, या सारे कमेंट एक साथ डिलीट करना डॉक्यूमेंट के, तो डिलीट कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट दबा दूंगा। ठीक है, आई होप गाइस आपको इतना समझ गया होगा। अब आता है मार्कअप। मार्कअप से पहले आपको ट्रैकिंग समझना पड़ेगा। ट्रैकिंग क्या होता है, जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इस पे कुछ लिखा है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं किसी और को ये जो डॉक्यूमेंट दूंगा, मुझे चाहिए कि वो जो भी कर रहा है वो ट्रैक हो, मतलब क्या क्या किया उसने मेरे डॉक्यूमेंट में मुझे पता चले। तो मैं क्या करूंगा, ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करूंगा, ट्रैकिंग मेरी
ऑन हो गई है, आप देख सकते हो। अब वो जो भी करेगा वो ट्रैक होगा, क्योंकि ट्रैकिंग मेरी ऑन है। समझो वो आया, उसने क्या कर दिया, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, इसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया, अब इसका क्या कर दिया, उसने अंडरलाइन दे दी, तो इसकी समझो उसने हैंडराइटिंग ही बदल दी। ठीक है, जो मैंने किसी को भी दिया वो कर रहा है, समझो ये। और उसने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स भी ऐड कर दिए। अब उसने अलग अलग चीज़ें ऐड की है, तो वो क्या हो रही है, वो चीज़ें ट्रैक हो रही है। कहाँ ट्रैक हो रही है, तो साइड में आपको जो लाल लाइन दिख रही है वो वही बता रही है कि आपकी जो चीज़ें ट्रैक हुई है वो यहाँ हो रही है। अब ये तो क्या है, एक सिंपल सा मार्क दिख रहा है मेरे को। ठीक है, जो भी चीज़ हुई है वो एक सिंपल सा मार्क दिख रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो मार्कअप है वो मेरा सिंपल मार्कअप है, तो मैं इसको ऑल मार्कअप कर दूंगा, तो मेरे को दिख जाएगा कि किसने चेंज किया, कितने सेकंड पहले चेंज किया और क्या चेंज किया, देख सकते हो। ओके, ऑल मार्कअप पे। या फिर नो मार्कअप करूंगा तो कहाँ चेंज किया वो नहीं पता चलेगा, पर चेंज किया वो दिखेगा। या फिर मैं ओरिजिनल करूंगा तो पहले कैसा था डॉक्यूमेंट वैसा हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ऑल मार्कअप पे रहने देता हूँ। तो इसमें से भी आपको क्या देखना है, मेरे को समझो कमेंट्स नहीं देखना, कमेंट्स हाइड कर सकता हूँ। या फिर मेरे को जो डिलीट किया वो नहीं देखना, तो डिलीट वाला हाइड कर सकता हूँ। या फिर फॉर्मेटिंग नहीं देखनी, फॉर्मेटिंग ऑफ कर सकता हूँ। वो आपके ऊपर, आपको क्या चाहिए। रिविंग पेन पे मैं क्लिक करूंगा तो भी मेरे को दिख जाएंगे कि 6 चीज़ें चेंज हुई है, यहाँ पे क्या क्या रिविजन्स हुए हैं। ओके, यहाँ से भी आप आगे पीछे कर सकते हो। चेंजेस में अगर चेंजेस बहुत ज़्यादा है तो प्रीवियस नेक्स्ट करके भी आप देख सकते हो। ओके, या फिर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, टेढ़ा चाहिए तो हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, आड़ा आ जाएगा वो। अब मैं इसको वर्टिकली रहने देता हूँ। ठीक है, नहीं पसंद है तो क्रॉस कर देना, हट जाएगा। ओके, अब ये जो चेंज हुआ है वो आपको पसंद आए तो आप एक्सेप्ट करो, नहीं पसंद आए तो रिजेक्ट करो। मुझे नहीं पसंद आए तो मैं रिजेक्ट ऑल एंड स्टॉप ट्रैकिंग कर दूंगा, मतलब चेंज भी रिजेक्ट हो जाएगा, ट्रैकिंग भी स्टॉप हो जाएगी। ओके, मतलब उसने जो चेंज किए थे वो रीसेट हो गया पहले जैसे, अब मेरे को पहला जैसा मेरा डॉक्यूमेंट मिल गया। ठीक है, अब इसमें एक बात तो है कि अगर मैं यहाँ पे ट्रैक चेंजेस चालू कर रहा हूँ तो वो खुद से भी आके बंद कर सकता है, खुद से भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसको भी दिख रहा है कि वो ट्रैक हो रहा है। तो उसके लिए ही मुझे ऑप्शन है लॉक ट्रैकिंग। लॉक ट्रैकिंग पे दबाऊंगा मैं, तो मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने डाल दिया 1 यहाँ पे 2 पासवर्ड डाल दिया। अब अगर वो कुछ भी चेंज करे, जैसे उसने बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, ठीक है, तो वो अगर यहाँ से बंद करने आया तो बंद नहीं कर सकता, ना एक्सेप्ट कर सकता, ना रिजेक्ट कर सकता है। अब वो लॉक ट्रैकिंग पर दबाएगा तब वो जो भी पासवर्ड मैंने सेट किया वो ही डालना पड़ेगा, और वो आपको ही पता होगा। तो पासवर्ड डालने के बाद ही वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। तो मेरे को पसंद आया तो मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ। आई होप गाइज आपको ये समझा होगा। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नहीं समझा मुझे फिर से पूछ लेना, मैं आपको फिर से बताऊंगा। कंपेयर क्या करता है, दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करता है। जैसे आपने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया, ओके, कोई एकदम बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बनाया, फिर आपने उसका वर्जन 2.0 मतलब उसमें कोई चीज़ें और ऐड की जो उससे अच्छी है, तो आपने क्या ऐड की। ओके, तो जैसे मेरा ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था और मैंने क्या ऐड करके बनाया वो दूसरा डॉक्यूमेंट, तो वो दोनों मेरे आ जाएंगे। तो आपने क्या क्या ऐड किया वो मेरे को एक अलग से पेज में निकल के दिखेगा। ओके, मैं यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि फिर वही टाइम टेकिंग चीज़ है ये। ठीक है, आप एक बार करके देख लेना। ब्लॉक ऑथर से इंटरनेट पे वर्क करेगा, ऑथर्स वगैरह का मैं बता दूंगा किसी दिन। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इधर मैं क्लिक करूंगा तो क्या पूछ रहा है, अलाउ दिस टाइप ऑफ एडिटिंग, आपको ट्रैक चेंजेस नहीं चाहिए, तो मैं क्या लूंगा, नो चेंजेस रीड ओनली। ध्यान रखना गाइस, ट्रैक चेंजेस के बाद ऐसा मैं क्या करता हूँ, ट्रैक चेंजेस दबाता हूँ। अब मैं नो चेंजेस रीड ओनली दबाता हूँ, हो जाता है। पर कभी कभी पीसीओ में नहीं होता, तो आप क्या करना, ट्रैक चेंजेस पे क्लिक करना, फिर फिल इन फॉर्म्स और फिर नो चेंजेस पे क्लिक कर देना, तो वैसे हो जाएंगे। नो चेंजेस रीड ओनली पे मेरे सेलेक्टेड है अभी एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस। अब मैं क्या कर दूंगा, यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन, पासवर्ड डाल देंगे। ओके, अब मैं नीचे का पासवर्ड नहीं डाला। ओके, पासवर्ड डाल दिया। अब अगर वो कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी हो वो कुछ टाइप नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता, मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस। ओके, या फिर बोल्ड इटैलिक कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कुछ करना है तो स्टॉप प्रोटेक्शन दबाना और वही पासवर्ड लगेगा जो मैंने डाला, फिर ही वो चीज़ें कर सकता है। मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया क्या? ओके, तो देख सकते हैं आप। फिर मैं एडिट कर सकता हूँ पासवर्ड डालने के बाद, साइज बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। ओके, आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझा होगा। ओके, आपको ये हाइडिंग का डाउट है, हाइडिंग भी बता दूंगा मैं। जस्ट ड्रॉ टैब में आपने कुछ ड्रॉ टैब कभी कभी आ जाता है वर्ड में, तो आप कुछ भी ड्रॉ करोगे तो उससे इंक हाइड कर सकते हो, जैसे इतना ही काम। ओके, तो गाइज आपको वीडियो समझ गया होगा, नहीं समझा तो आप कमेंट्स में मेरे को पूछ लेना। और आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, और अगर नहीं पसंद आया तो अनसब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय।